नमस्ते बच्चों, स्वागत है वीडियो नंबर 109 वैदिक मैथ्स चैप्टर नंबर 4 बाय सीए नवनीत सिंघल। अभी तक हमने जो पढ़ा पिछले चैप्टर्स में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 109 है अपना ये वाला। अभी तक 101 से 108 की सीरीज़ आप पीछे देख सकते हैं। 109 में 4.4 हम पढ़ रहे हैं, घटाना बाएं से दाएं। अभी तक हमने जोड़ना सीखा, गुणा करना सीखा, अब घटाना माने सब्ट्रैक्ट करना। इस भाग में हम देखेंगे बाएं से दाएं घटाने का बहुत सरल तरीका। जैसे 63 में से 37 को घटाना है, तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए। अपने दिमाग में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कागज़ में लिखना नहीं है। वैदिक मैथ सीख रहे हैं तो वैदिक तरीके से सीखेंगे। तो अपने दिमाग में 6 3 3 7 को इस तरह से लिखें। 6 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा? 3। इसको दिमाग में लिखें, ठीक है। साथ ही नज़र डालें दूसरे नंबर पे कि दूसरा नंबर ऊपर वाले नंबर में से क्या 3 में से 7 जा सकता है? नहीं जाएगा, क्योंकि 3 छोटा नंबर है, ठीक है ना। तो इसलिए जब 6 में से 3 नीचे घटा के हमने 3 लिखना था, 3 ना लिख के अब आप लिख दीजिए अपने दिमाग में इसका आंसर यहाँ पे नीचे 2, ठीक है। और 1 इसको दे दीजिए, तो 13 में से 7 घटाइए, आएगा 6। आंसर विल बी 26। बात समझ आई? आप वीडियो को दोबारा सुनिए और देखिए, अगर समझ नहीं आया हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप इनमें प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 6 2 और 47, 6 में से 4 गया, कितना आएगा? 2। लेकिन 2 अभी लिखिएगा मत, क्योंकि दूसरा नंबर देखें ऊपर वाला, तो 2 में से 7 नहीं जा सकता। तो 2 की जगह आप लिखेंगे 1, 1 घटा दीजिए, और 12 में से 7 घटा दीजिए 5। आंसर विल बी 15, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। अब जैसा कि हम हमेशा से सम ऑफ डिजिट्स यानी अंक जोड़ को प्रश्नों के उत्तर जांचने के लिए उपयोग करते आए हैं, लेकिन एक ध्यान रखना बच्चों, ये हमेशा मतलब 100% सक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी कामयाब है। 100 नहीं है तो लेकिन 90% है। तो इसको जांचने की एक तकनीक मानिए, लेकिन आप ये कहें कि ये जांचने के बाद उत्तर सही ही आएगा तो ये गलत होगा, ठीक है। लेकिन 90% केसेस में ये जवाब आएगा। तो घटाने के प्रश्न को जांचेंगे हम सम ऑफ डिजिट मेथड से। यहाँ पे उदाहरण के लिए 69 माइनस 23 को जब आप सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? वही 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 3 गया 6। आंसर इज 46। 46 का टोटल क्या बैठेगा सम ऑफ डिजिट? 4 और 6 10, 10 का मतलब 1, ठीक। इसी तरह से इनको देखिए, अब सम ऑफ डिजिट को चेक कीजिए। 6 और 9 15, राइट। 15 का सम ऑफ डिजिट 1 और 5 का 6, 6 आ गया। ऐसे ही 2 और 3 का सम ऑफ डिजिट 5, बीच में माइनस का 6 में से 5 गया 1, यानी 1। तो आंसर 1 और 1 यानी सम ऑफ डिजिट मेथड से आंसर कहता है कि हाँ आंसर ठीक लग रहा है, ठीक है। जब घटाने का सवाल हो तो घटाएंगे अंक डिजिट में, जैसे 6 में से 5 हमने घटाया है। अगर यहाँ जोड़ होता तो हम यहाँ अंक डिजिट में जोड़ते हैं, गुणा होता तो गुणा करते, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप ये वाला कर लीजिएगा, अभ्यास के लिए सवाल है। फिर उसके लिए एक बड़ा सवाल है, उसके बाद हमारा ये अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 ख़त्म हो जाएगा। ये संख्या देखिए कितनी बड़ी लग रही है, लेकिन इसको आप बाएं से दाएं सॉल्व करते चले जाएंगे 1 मिनट में। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 8 गए, नहीं जा सकता क्योंकि 5 छोटा है। तो 5 में से 1 जो 4 लिखना था, 4 की जगह लिखिए 3, 2 और 3 लिखा, और यहाँ पे 15 में से 8 गए 7, 6 में से 2 गए 4, 4 लिखने से पहले देखिए 7 छोटा है ऊपर, तो 3 लिख दीजिए आंसर। तो 2 3 7 3 आया, और यहाँ पे 17 में से 8 गए 9, 2 3 7 3 9 आंसर, ठीक है। बाएं से शुरू कर आप प्रत्येक कॉलम को घटाते हैं, लेकिन उत्तर को नीचे लिखने के पहले अगले कॉलम को देखें। अगर अगले कॉलम में ऊपर का अंक बड़ा है तो पहले कॉलम के उत्तर को नीचे लिखें, लेकिन अगर ऊपर का अंक बड़ा नहीं है तो प्राप्त अंक में से एक अंक घटाकर नीचे लिख दें और इसको अगले कॉलम के छोटे अंक के ऊपर लिख दें, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, ठीक है। यह अभ्यास कीजिए सारे प्रश्नों का। माता पिता से निवेदन बच्चों के, उन सभी को बच्चों के साथ लगें और करवाएं। सीखने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा चला के देखें और समझाएं। बाएं से दाएं गणना करने के लाभ इस प्रकार हैं। कई बार क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में, आपके लिए तो नहीं है, ये बड़े लेवल के बच्चों के लिए है,
कि ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आंसर जल्दी जल्दी निकालने होते हैं, समय कम होता है, तो शुरू की एक दो डिजिट अगर हमें ठीक पता चल जाए, जो कि हम बाएं की तरफ यानी लेफ़्ट से गणना करेंगे तो पता चल जाएंगी। वो पता चलते ही आपको बाकी सवाल हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। छोटे बच्चे तो पूरी मेहनत करें और अपने आप को मैथ्स में जीनियस बनाएं। 100 में से 100 नंबर लाने हैं। ठीक है बच्चों, राइटिंग के कोई नंबर नहीं हमारे यहाँ हमारे यहाँ सारे नंबर मैथ्स के हैं। अध्याय 5, सभी 9 और अंतिम 10 से। ठीक है बच्चों 5.1 सूत्र का उपयोग। एक सूत्र है संस्कृत में जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, सभी 9 से और अंतिम नंबर 10 से। यह बहुत ही उपयोगी सूत्र है, जैसा हम देखेंगे अभी। अब बेस नंबर याद है बच्चों, पहली कक्षा में बताया था मैंने। तो जब हम ये सूत्र यहाँ लगा रहे हैं तो हम बेस नंबर के अंदर से सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए सूत्र 876 एक नंबर है, उस पर हम ये सूत्र लगा रहे हैं ऑल नंबर्स फ्रॉम 9 लास्ट नंबर फ्रॉम 10। यानी 876 में 8 और 7 तो 9 से माइनस करेंगे और 6 नंबर जो लास्ट का नंबर है उसको 10 से। तो आंसर देखेंगे आप, 9 में से 8 गया 1 आंसर, 9 में से 7 गया 2, आखिरी नंबर को 10 में से 6 गया 4, आंसर इज 1 2 4। बात समझ आई आपको? एक और एग्जांपल देखते हैं फिर आपको समझ आएगा। 3883 पहला नंबर 9 से माइनस किया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और आखिरी नंबर है तो उसको 9 की जगह किससे माइनस करेंगे? 10 में से 3 गए 7, आंसर इज 6117। इन सभी सूत्रों को अभी आप सीखते जाइए, वैदिक मैथ्स के बेस हैं। आपको आगे जाके जब हम इस्तेमाल करवाएंगे, जब आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, ये सारे प्रश्न हल कीजिए, ये अभ्यास है कि सारे सवाल कीजिए बिना आंसर देखे। अच्छा, इस सूत्र का उपयोग एक जगह ध्यान से करना है। 470 अगर हमें दिया हुआ है, आखिरी नंबर 0 है, तो ये सूत्र में थोड़ा बदलाव करना होगा। बदलाव कैसे? 0 वाले नंबर को छोड़ दीजिए, उसे मानिए मत कि वो नंबर है। ठीक है, यानी 470 अगर नंबर है तो आपको नंबर मानना होगा 47 ओनली, 0 हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो 47 अगर नंबर है तो क्या करोगे? पहला नंबर 9 में से गया तो 5 और आखिरी नंबर 7, 10 में से गया तो 3 आया, आंसर इज 53 और 0 हमने छोड़ दिया था इसलिए उसे वापस जोड़ लीजिए तो आंसर आएगा 530। ठीक है, इसी तरह 28160 तो 0 छोड़ दीजिए और आंसर विल बी 71840। कितना फास्ट हुआ? अगर आप बाएं से दाएं करते हो तो यही फास्ट है, जिसको अब आप समझना शुरू कर जाओगे थोड़ी देर में। इस नंबर को करना हो उसमें से माइनस तो क्या करोगे? आंसर 59269 नहीं, आखिरी के 2 नंबर छोड़ने, सॉरी मैं भी गलती कर गया। 59226 और 8 और 2 0। गलती करी क्या मैंने कुछ? 5926 और 10 में से 1 गया 9 आएगा, राइट। 5926900। चलिए ये सब भी देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसकी आंसर निकलेगा। घटाना, अगर आप उदाहरण 2 की संख्या जो हमने ऊपर करा उसको ये समझा रहा है, हमने बेस नंबर्स आपको सिखाए हैं, यही बेस नंबर बता रहा है कि जब हम सूत्र अपना रहे हैं सभी 9 से और अंतिम नंबर 10 से, तो वो बेस नंबर से घटाता है। अब बेस नंबर आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ। 10 नंबर, 100 नंबर, 1000 नंबर, ये सब बेस नंबर हैं। 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है ना, ये सब बेस नंबर कहलाएंगे। तो इन बेस नंबर्स में अगर आपके पास संख्या है 864, तो इससे बड़ा जो बेस नंबर होगा 864, उसका बेहतर तरीका क्या है? 3 डिजिट का नंबर है तो 3 जीरो वाला नंबर बेस नंबर होगा इसमें। तो 3 बेस नंबर जीरो किस में आएंगी? 1000 में। 3 डिजिट का नंबर है 864, तो 3 जीरो आनी चाहिए कम से कम
और आंसर विल बी 1000 बेस। तो 1000 में से 1864 हम घटा रहे हैं, तो जब भी हम कहेंगे 864 को घटाओ बेस में से, तो 1000 इज़ द बेस नंबर ऑटोमेटिकली। 307 है तो 1000 बेस नंबर, 6523 है तो बेस नंबर होगा 4 जीरो वाला यानी 10,000। 76 है तो 2 नंबर वाला बेस नंबर होगा ये। 580 है तो 3 डिजिट वाला। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आखिरी में 0 है तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, 8 को आखिरी नंबर माना जाएगा और 10 में से घटाया जाएगा उसे। ठीक, ये सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ये अभ्यास कीजिए। ठीक है। अब आपको मानना है कि भाई 1000 में से 43 घटाना है, वो तो हमने बेस नंबर वाली कैलकुलेशन ऊपर आपको समझाने के लिए दी। अब आपको 1000 में से 43 घटाना है, तो आप क्या करोगे भाई, 1000 में तो 3 शून्य आ गई और 43 जबकि 2 नंबर का है, तो थोड़ा सा अंतर आ गया ना जो हम सीख रहे हैं ऊपर से। तो इसको कैसे करोगे, 3 शून्य 1000 में है, 43 में 2, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1000 माइनस 043। क्या इससे हमारी कोई कैलकुलेशन चेंज आएगी क्या, सोचिए, नहीं आएगी ना। 043 या 43 तो एक ही बात है। लेकिन अब आप सॉल्व कर पाओगे इसे, है ना। 3 नंबर हैं और 3 जीरो हैं, तो कर लो वही फॉर्मूला। पहला नंबर 9 से यानी 9, दूसरा नंबर 4, 9 से 5 आंसर, और आखिरी नंबर 10 से, 10 में से 3 के साथ, तो आंसर इज 957। कैसा तरीका है, अच्छा लगा? तो फटाफट ये 10,000 माइनस 58 करो। इसमें सबसे पहले क्या करोगे, 58 को आप 4 डिजिट का बनाओगे। कैसे बनाओगे, 0058, और 0058 बन गया तो आप जानते हो फॉर्मूला। ठीक है ना, ये मानसिक मैथ्स है, दिमागी तौर से कीजिए और दिमाग का मजा लीजिए। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अभी तक हम बेस नंबर 100, एक नंबर था ना बेस नंबर में, सब में 100, 10, 1000, 10,000, यानी एक नंबर था सबके अंदर। अब देखेंगे हम 600 माइनस 77। तो आप इसको कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे 100 की जगह 600 है, 6 नंबर आ गया, तो क्या करोगे, वास्तव में 77 उन 600 के 100 से बाहर निकलेगा, तो कितने बचेंगे, 500 बचेंगे ना बच्चों। तो 500 को रख दो एक तरफ, और 100 माइनस 77 तो आप जानते ही हो, तो 500 के लिए 5 रख दो एक तरफ। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला लगा दो इसके ऊपर। आंसर क्या आएगा, 9 में से 7 गया 2, और 10 में से 7 गया 3, तो 523 आंसर। ठीक है, समझे नहीं समझे, दोबारा समझाऊँ। 600 माइनस 77, अगर मैं आपसे कहूँ ये 600 नहीं है, ये 100 है, तो आप कर लोगे ना। तो 100 माइनस 77 तो आपको आता है, फॉर्मूला लग जा लगा। अगर 600 में से 100 अलग कर दे तो बचेंगे कितने, 500 बचेंगे ना। तो 500 को एक तरफ रख लो यार, हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर रहे हैं। 500 एक तरफ रख दो, 100 में से 77 आपको आता है, 100 में से 77 का आंसर आएगा 23, तो 500 प्लस 23, 523 आंसर। ऐसे कर लो। ठीक है, इसी तरह 5000 माइनस 123, तो 1000 माइनस 123 होता तो आप कर लेते, तो कर लो ना। और 4000 को एक तरफ रख दो, तो 4000 एक तरफ रख दिया, 877 आपके पास है, तो 4877 आंसर हो गया। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हल करो। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक ले रहे हैं। अब यहाँ पे और कॉम्प्लिकेशन हो गई यार, ये 4 डिजिट नंबर हैं और इसमें 0 3 ही है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैसे करें, 3 डिजिट एक तरफ रखें और 3 डिजिट एक तरफ रखें। 1000 पर विचार करें, 8 में से 5 कम होंगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, 8 में से अगर आप 5 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 3। 5 हमने क्यों करा, देखो पहला डिजिट लीजिए, 8 है 8000 वाला, तो उसे 1000 करना है, तो 8 को एक तरफ, 8 इंटू 1000, ऐसे ही 4222, तो 4 है वहाँ पे, 4000 तो घटाना ही है, 4000 से बड़ा नंबर है यानी,
तो यानी एक नंबर ऐड कर लो उसमें, 4 में 1 जोड़ लो 5, तो 8 में से 5 घटा दो। ठीक है, नया तरीका है। 8 में से 5 घटाओ आएगा 3, 3 को रख लो एक तरफ। अब आंसर क्या बचेगा, 1000 माइनस 222। 1000 में से 222 तो आपको घटाना आता है ना, आंसर आएगा 778। उससे पहले आपने क्या निकाला था, 8 में से 5 घटाया तो 3 आया था, तो आंसर विल बी 3778। समझ गए, दोबारा समझो। यहाँ पे 1000 नहीं है और यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नहीं है। उस केस में क्या करोगे, पहली डिजिट इसकी और पहली डिजिट इसकी, उनको आपस में माइनस करोगे। ये नंबर 4000 तो सीधा सीधा है ही, लेकिन 4000 से थोड़ा सा बड़ा है 222 नंबर, तो इसे 4 + 1 करेंगे 5, तो 8 में से सीधे सीधे 5 माइनस कर देंगे। आंसर विल बी 3 एक तरफ, जो 3 हमने एक तरफ रख दिया। बचेगा क्या, 1000 माइनस 222, तो 1000 माइनस 222 तो आप घटा लोगे, 778 आंसर आएगा। तो आंसर विल बी 3778। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ दिखाया भी हुआ है। पहला उत्तर पाने के लिए पहली संख्या के पहले अंक से दूसरी संख्या के पहले अंक से 1 जोड़ें और अधिक घटा दें उसमें से। बचे हुए अंकों के लिए सूत्र का उपयोग कर लीजिए। उदाहरण के लिए सारे प्रैक्टिस करो, आपको बात समझ में आएगी। यहाँ लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। ये लेक्चर था 109। मैं CA नवनीत सिंघल आपको वैदिक मैथ सिखा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, अपने वीडियोज़ के माध्यम से। राजीव दीक्षित, भारत निर्माण अभियान, दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद।